शहर की हलचल से दूर यहाँ सुकून व आराम है। शहर की हलचल से दूर यहाँ सुकून व आराम है। घर तो अपना गांव में ही था जनाब, शहर में तो बस मकान है। जैसा कि हम सब देख रहे हैं, ग्रामीण युवाओं का शहरों की ओर इस कदर पलायन हो रहा है कि यह आज एक गंभीर मुद्दा बन गया है। तो क्या गांव युवाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने व उन्हें एक अच्छे जीवन स्तर प्रदान करने में अक्षम है? इस अहम मुद्दे के साथ मैं नायाब न्यूज़ 24 से आप सभी का स्वागत करती हूँ एक विशेष कार्यक्रम मुद्दे हमारे विचार आपके में। इस विशेष कार्यक्रम में हमारे साथ अपने विचार प्रकट करने के लिए प्रस्तुत हैं पक्षी दल से बालिका एनजीओ संचालक नगमा परवीन तथा शिक्षाविद प्रोफेसर जैद साहब व विपक्षी दल से अर्थशास्त्री सोहेल व एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ के प्रसिद्ध संपादक सूफियान। मेरा प्रश्न सबसे पहले नगमा जी से है, क्या सुनहरा भविष्य केवल शहरों में ही संभव है? आप इस कार्यक्रम को मद्देनजर रखते हुए अपने विचार व्यक्त करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद नायाब जी, आपने मुझे अपना विचार प्रकट करने का अवसर दिया। हम भी कभी गांव के शामों में बैठा करते थे, जिम्मेदारियों ने हमें शहरों की रास्तों पर जाने पर मजबूर किया। आप सभी ने एक प्रसिद्ध मूवी 12th फेल देखा ही होगा, जिसमें यह दर्शाया जाता है कि किस तरह से एक गांव का लड़का जो शहर में आकर पढ़ाई करता है, जिसके पास रहने के लिए तो छोड़िए खाने तक के पैसे नहीं होते, क्या अगर गांव में सुविधाएं होती तो वो ऐसे कदम उठाता? और यह इसकी मुख्य बात यह है कि यह सच्ची घटना पर आधारित है। इसकी जिस पर कहानी बताई गई है वे आज एक सफल आईपीएस अधिकारी है जो महाराष्ट्र में अपनी सेवा भी प्रदान कर रहे हैं। नगमा जी की बातों से लग रहा है कि वह एक प्रसिद्ध आईपीएस अधिकारी मनोज शर्मा जी की बात कर रहे हैं। जी, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं नायाब जी। अब हम आते हैं सोहेल जी की तरफ, उनका नगमा जी के विचार पर क्या मत है? धन्यवाद नगमा जी। जिंदगी कभी धूप तो कभी छाँव में है, जिंदगी कभी धूप तो कभी छाँव में है, ज़िंदगी का असली मज़ा तो गांव में है। मैं एक अर्थशास्त्री व्यक्ति हूँ, तो मैं इस बात से बिल्कुल असहमत हूँ। और नगमा जी, आप कब की बात अब कर रही हैं? मुझे लगता है कि आपने 2005 से लेकर 2025 तक की अंतर को जो हुआ है उसको आपने नहीं देखा है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो एमएनसी कंपनीज की नौकरियाँ छोड़कर गाँव जा रहे हैं। तो ऐसा भी तो कभी सफलता को एक सेकंड सुविधाओं को देखते हुए शहर आए थे। मेरी बात रखने दी नगमा जी, मेरी बात पूरी नहीं हुई है। मेरे कहना है कि हमारे यहाँ जो हमारे यहाँ जो कंपनीज है वहाँ के युवा नौकरी छोड़कर गांव जा रहे हैं, तो ऐसा क्यों? अरे गांव जाने का भी तो कुछ तो मतलब है। तो गांव में हम वो इसलिए जाने की गांव में कृषि और बहुत सारे जैसे नौकरियां कंपनियां बहुत सारी वहाँ पर बढ़ोतरी हो रही है और अभी के डेट में भी हो रही है। जैसा कि सोहेल जी आपने कहा कि गांव में अभी बहुत सारी बढ़ोतरी हो रही है हर चीज़ में, शिक्षा में भी। तो मैं आपसे आपके इस बात से बिल्कुल असहमत हूँ, क्योंकि जैसे कि नगमा जी ने अभी बात किया 12th फेल मूवी में, उस मूवी में ये भी दर्शाया गया है कि किस तरह से जो है शिक्षक गांव देहात के जो बच्चों के जो स्टूडेंट्स होते हैं वहाँ के ग्रामीण स्कूलों के खुद से बिना किसी एग्जाम खुद को पास कर देते थे। रुकिए हम देख रहे हैं कि कैसे जैद ने चीटिंग के बारे में बताया है कि कैसे पहले गांव में चीटिंग होता था। अब हम चलते हैं सूफियान। जैसा कि आपका कहना है कि क्या सिर्फ गांव में चीटिंग होती है? आप ये जो बात कर रहे हैं आपको इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि ये बात जो 2005 की बात है, शहरों में भी चीटिंग होते हैं, शहरों में चीटिंग होती है। 5 मई 2024 में नीट का पेपर लीक हो गया था। जेपीएससी में इतनी खतरनाक चीटिंग हुई कि लोग फ़ोन से देखकर लिख रहे थे। ये सिर्फ आपका कहना सही नहीं होगा कि सिर्फ गाँव में चीटिंग होते हैं। जी सुफियान जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन ये सिर्फ एक मुद्दा को एक घटना को देख के आप ये नहीं कह सकते कि शहरों में बहुत ज़्यादा ये होता है। ये कभी जैद जी आप पहले एक सवाल का जवाब देखिए। जैद जी देखिए, सबसे अर्थव्यवस्था में सबसे जो ज़्यादा वृद्धि का कारण है वो कृषि है। क्या कृषि अर्थव्यवस्था बदल रहे हैं? कृषि अलग मुद्दा है, वो फसल को लेकर वो गांव में ही ठीक है। मेन मुद्दा तो कृषि है। यहाँ बात है शिक्षित लोगों की सफलता जो कि शहर में ही सुविधा। मेन मुद्दा तो कृषि है।
मेन मुद्दा तो कृषि है, क्योंकि क्योंकि आप कुछ खाइएगा नहीं तो फिर आप कैसे जिंदगी में आगे बढ़िएगा। और मेन मुद्दा समय अनाज है। समाप्ति की घोषणा। चलो चलो। हमारे निर्णायक वृंद से अनुरोध है कि अगर उनके मन में कोई प्रश्न है तो वो प्रतिभागी दल से पूछ सकते हैं। मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि अगर गांव में वो सारे सुविधाएं दी जाएं जो कि शहरों में है, विश्वविद्यालय बनना, वो सारा तकनीक जो कि शहर में है वो गांव में हो जाए, तो हमारा गांव अगर उन्नत हो जाए शिक्षा के क्षेत्र में, तो क्या फिर भी शहरों की ओर जो हमारे विद्यार्थी हैं उसका पलायन होगा? आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस प्रश्न का उत्तर देने का अवसर दिया मुझे। देखिए, अगर गांव में ये सारी सुविधाएं मिलती हैं तो वहाँ के लोग ऐसे कदम नहीं उठाएंगे। यहाँ ये कदम तभी उठाया जा रहा है मजबूरियों के साथ कि उन्हें शिक्षित होना है, शिक्षित के तौर पे उन्हें सफलता पानी है। सफलता तो कहीं भी हासिल हो जाती है, आज के कृषि में भी काफ़ी सफलता पाई जा रही है, लोग कहाँ से कहाँ चले जा रहे हैं। लेकिन अगर बात शिक्षित पे आती है तो वैसी सुविधाएं भी मिलनी चाहिए। अगर वैसी सुविधाएं, अगर शिक्षित सरकारी स्कूल्स में देख लीजिए किस तरीके से वहाँ की सुविधाएं हैं, शिक्षक इस तरीके से पढ़ाते हैं, वहाँ कोई अनुशासन नहीं होता है, शिक्षकों के प्रति ही कोई अनुशासन नहीं होता है, तो बच्चों के लिए तो कुछ कहना ही नहीं है, वो सिखा ही नहीं पाते हैं। तो जब शिक्षित तौर पे वे अच्छे सफल नहीं पाएंगे तो वो कैसे शिक्षित तौर पे सफलता पाएंगे? बहुत सही, बहुत अच्छी तरह बताया, धन्यवाद। एंकर, आप अपना कंक्लूजन बताएंगी? शुक्रिया निर्णायक जी, मुझे अवसर प्रदान करने के लिए। जैसा कि यहाँ पे चल रहा था गांव बनाम शहर, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अभी भी गांव में कुछ हद तक रोशनी नहीं गई है, परंतु हम एक भविष्य में ऐसा मान सकते हैं कि गांव में भी रोशनी जा पाएगी। मैं 2-4 पंक्तियों के साथ अपने इस निष्कर्ष को पूर्ण करना चाहती हूँ। वो दौर अलग था, ये दौर अलग है, गांव का भोर अलग था, शहर का शोर अलग है। भले ही शहरों में रोटी का जोर है, भले ही शहरों में रोटी का जोर है, पर अब गांव भी कहाँ कमज़ोर है। थैंक यू। धन्यवाद। वेलकम सर।